हेलो डियर स्टूडेंट्स, धीरज मैथ वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सब ने पाई के बारे में जरूर सुना होगा। पाई की शुरुआत होती है सर्कल से। जब हम लेंथ ऑफ द कर्व ऑफ द सर्कल मेजर करते हैं यानी सर्कमफ्रेंस, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2 पाई आर, और जब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, 2 डिफरेंट सर्कल्स के लिए हमारे पास रेडियस भी डिफरेंट होते हैं, उनका सर्कमफ्रेंस और एरिया भी डिफरेंट आएगा, लेकिन इनमें एक चीज सेम रहती है, वो कभी नहीं बदलती, और वो है पाई की वैल्यू। सर्कल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पाई की वैल्यू जो है वो हम हर बार 22/7 ही यूज करते हैं। ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। ये वैल्यू क्यों चेंज नहीं होती? हर बार 22/7 ही यूज क्यों की जाती है? ये आज मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आओ भाई, जानो पाई। मेरी पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी बच्चों के साथ साथ उन पेरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है जो अपने बच्चों की मैथ्स में हेल्प करना चाहते हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आपको पाई को समझने से पहले एक कंसेप्ट को समझना होगा, और वो है कांस्टेंट रेशो। मान लीजिए आप एक स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं और दुकानदार से 2 पेन लेते हैं, वो आपसे 20 रुपये चार्ज करता है। अगर हम इसकी रेशो निकालें तो हम इसे लिखेंगे टोटल कॉस्ट ओवर नंबर ऑफ पेन, जो है 20 डिवाइडेड बाई 2। इसको काट के आपके पास आएगा 10। आपको याद आता है कि शायद आपके छोटे भाई या बहन को भी पेन चाहिए, इसलिए आप कहते हैं कि मैं 5 पेन खरीद लेता हूं, तो दुकानदार आपसे 50 रुपये चार्ज करता है। अब हम देखते हैं, हमारे पास टोटल कॉस्ट, टीसी का मतलब है टोटल कॉस्ट, ओवर नंबर ऑफ पेन, वो आएगा 50 रुपये डिवाइडेड बाय 5, जिसको आप काटेंगे तो आपके पास अगेन 10 आएगा। यानी इन दोनों केसेस में रेशो जो है वो कांस्टेंट है, जो कि 10 आ रही है। लेकिन तभी उस शॉप पे आपका एक फ्रेंड आ जाता है, उसे भी वही पेन खरीदने होते हैं, तो आप मिलकर एक पूरा पैकेट पेन का खरीद लेते हैं, जो आपको 90 रुपीज़ का पड़ता है। अब देखिए, टोटल कॉस्ट ओवर नंबर ऑफ पेन जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 90/10। अब आप ध्यान से देखिए, टोटल कॉस्ट और नंबर ऑफ पेन्स की रेशो 9 रह गई है, जो कि पहले 10 थी, यानी रेशो चेंज हो गई है। इट मीन्स दिस इज नॉट अ कांस्टेंट रेशो। अगर यहां पर आपकी रेशो 10 आती तो हम इसे कहेंगे कि ये रेशो कांस्टेंट है। अब इसी कंसेप्ट को मैं पाई के साथ जोड़ के बताता हूं, और वो ये है कि पाई इज अ मैथमेटिकल कांस्टेंट रेशो। अब ये क्यों कांस्टेंट है और किस की रेशो है, ये मैं आपको एक वर्किंग मॉडल के साथ प्रैक्टिकली बताता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस मॉडल में मैंने 3 सर्कल्स के साथ पाई को शो किया है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि पाई इज अ कांस्टेंट रेशो। सबसे पहले हम रेशो की बात करते हैं। पाई किसकी रेशो है? ये देखिए, सर्कमफ्रेंस ओवर डायामीटर। किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को, देखिए ये जो लेंथ ऑफ द कर्व ऑफ द सर्कल होती है उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, और इसको हम इसके डायामीटर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगी पाई की वैल्यू। सो पाई इज अ रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू इट्स डायामीटर। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कांस्टेंट क्यों है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो मैंने मॉडल बनाया है ये कैरम कॉइन्स के साथ बनाया है। इसमें जो ब्लैक कॉइन है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को, और जो ये जो क्रीम कॉइन आप देख रहे हैं सर्कल्स में, ये डायामीटर को शो कर रहे हैं। इन तीनों में ही, चलिए हम पहले छोटे सर्कल की बात करते हैं, तीनों की बात में करेंगे।
इसमें आप देखिए डायमीटर के जो क्रीम कॉइन्स हैं वो आपको दिखाई देंगे 1 2 3 4 5 6 और हाफ इधर और हाफ इधर, यानी 7। ये 7 क्रीम कॉइन्स डायमीटर को शो करते हैं छोटे सर्कल के। और इसमें जो ब्लैक कॉइन्स हैं, कैरम कॉइन्स, वो 22 हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से गिन सकते हैं, ये पूरे 22 हैं। इसी तरह से जब मैंने इसके डायामीटर को डबल कर दिया 7 से 14, ये देखिए नीचे वाला जो डायामीटर है वो 14 क्रीम कॉइन्स को शो कर रहा है। आप इसमें नोट कीजिएगा जो पूरे पूरे क्रीम कॉइन्स हैं वो 13 हैं और हाफ इधर और हाफ इधर जोड़कर हमारे पास 14 कॉइन्स बनेंगे। और इसके जो सरकमफ्रेंस पे ब्लैक कॉइन्स हैं वो बनेंगे 44। इसको भी आप वीडियो को पॉज करके और जूम करके काउंट कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरे सर्कल की हम बात कर रहे हैं। इसमें जो डायामीटर है वो है 21 क्रीम कॉइन्स और जो इसका सरकमफ्रेंस है उसमें है 66 ब्लैक कैरम कॉइन्स। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये कांस्टेंट क्यों है। देखिए जैसे हमने 7 को डबल किया 14, इसका सरकमफ्रेंस है 22, वो भी डबल हो गया यानी सेम रेशियो में ही बढ़ा। देखिए 22 से 44, इसका जो सरकमफ्रेंस की नंबर ऑफ कैरम ब्लैक जो कॉइन्स हैं वो हैं 44। इसी तरह से हमारे पास बड़े सर्कल का जो सबसे बड़ा सर्कल है उसका डायामीटर इस डायामीटर से 3 टाइम्स है। इसी वजह से उसके जो ब्लैक कैरम कॉइन्स जो सरकमफ्रेंस को शो कर रहे हैं वो 22 का 3 टाइम्स हो जाएंगे 66। इन तीनों सर्कल्स में ही, अब हम तीनों सर्कल्स की इकट्ठे बात कर रहे हैं, इन तीनों सर्कल्स में ही हम सरकमफ्रेंस को डायामीटर के साथ अगर डिवाइड करें, पहले सर्कल में देखिए 22/7, दूसरे में हमने डिवाइड किया 44 को 14 के साथ तो भी उसको काट के वैल्यू 22/7, और तीसरे सर्कल में भी इसको 66 को 21 से डिवाइड करेंगे तो काट के इसकी वैल्यू 22/7 ही आ रही है। मीन्स टू से इन तीनों स्थितियों में, सिचुएशंस में जो रेशो है वो चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है। दैट्स व्हाई पाई इज अ कांस्टेंट रेशो ऑफ सरकमफ्रेंस टू डायामीटर। ये एक वर्किंग मॉडल है। मैं आपको इसकी जो कैरम कॉइन्स है वो निकाल के दिखा देता हूं। देखिए जैसे ये वाला कैरम कॉइन है मैंने निकाल लिया है, आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। मैंने इसको डबल टेप के साथ, मैं आपको दिखाता हूं, डबल टेप के साथ मैंने इसको यहां पे जोड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी के साथ ये जो ब्लैक है, जैसे कोई भी मैं कॉइन जो है वो उठा लेता हूं, आपको दिखाता हूं और फिर वापस उसको रख देता हूं उसकी जगह पे। तो इस तरह से ये एक वर्किंग मॉडल है। लेकिन इसमें कैरम कॉइन्स को काउंट करते वक्त एक बहुत ही खास बात का आपने ध्यान रखना है। जब हम इसका डायामीटर काउंट करते हैं, देखिए ध्यान से, यहां से शुरू करना है ना कि यहां से, क्योंकि जहां पे कैरम कॉइन की डॉट है वहां से आप शुरू करेंगे। इसीलिए मैंने क्या किया है, इस कैरम कॉइन को हाफ क्रीम किया है और हाफ ब्लैक रंग का किया है। इसी तरह से यहां पे हाफ क्रीम किया है क्योंकि हम यहां से लेकर यहां तक इसका डायमीटर काउंट करते हैं। इसी तरह बाकी सर्कल्स में भी आप इसे काउंट करेंगे, हाफ करेंगे, इसको भी हाफ काउंट करेंगे। लेकिन जब इसका सरकमफ्रेंस काउंट करना है आपने, तब आप इसको फुल कैरम कॉइन ही काउंट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं पाई की वैल्यू के बारे में। जो वैल्यू हम पाई की 22/7 यूज कर रहे हैं या यहां पे शो की जा रही है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। हम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई क्यों नहीं निकाल सकते वो मैं आपको बताता हूं। देखिए पाई की डेफिनेशन है सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायामीटर। अब जो सरकमफ्रेंस है वो है कर्व। देखिए ध्यान से, इसको हम कर्व भी कह सकते हैं और सरकमफ्रेंस भी कह सकते हैं। कर्व की लेंथ कभी भी एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं की जा सकती है, इसलिए कर्व की लेंथ को जब आप डायामीटर के साथ डिवाइड करेंगे, सरकमफ्रेंस को जब आप डायामीटर के साथ डिवाइड करेंगे, तो पाई की वैल्यू एग्जैक्ट आपके पास नहीं आएगी, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही आएगी। लेकिन आप लोग कहेंगे कि यहां पर जब हमने डायामीटर 7 यूनिट्स लिया है तो यहां पर सरकमफ्रेंस में 22 कैरम कॉइन्स फिट हो गए हैं, तो इसकी वैल्यू तो 22/7 ही बनेगी।
लेकिन इसको 22 कैरम्स में फिट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक थोड़ी सी एडजस्टमेंट की है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने जो पाई की वैल्यू दी है उसको अगर हम यूज़ करें तो उसके हिसाब से ये जो हमारे पास सरकमफ्रेंस है, अगर किसी भी 7 यूनिट्स का डायामीटर बनाया जाए और उसके ऊपर उसका सर्कल ड्रॉ किया जाए, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, तो उसका जो सरकमफ्रेंस आएगा वो होगा 21.9999 और ये वैल्यू रिपीट होती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम 21.999 अप टू जो कि चलते ही रहेगा, इतने कैरम कॉइन्स यहां पे फिट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से कैरम कॉइन्स को फिट करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैंने छोटी सी एडजस्टमेंट की है जो कि मैं आपको अभी यहां पर दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो मैंने कैरम के कॉइन सेट किए हैं यहां पे, इसमें से एक कॉइन ऐसा है जिसको मैंने हल्का सा रब किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं, ये नॉर्मल कैरम कॉइन नहीं है, इसको मैंने साइड से रब किया हुआ है। ये नॉर्मल कैरम कॉइन है जो कि दूसरों के साइज का है। इसको अगर हम यहाँ पे फिट करते हैं, आप देख सकते हैं ये कैरम कॉइन यहाँ पे फिट नहीं हो रहा। ये देखिए आप ध्यान से, ये कैरम कॉइन यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं फिट हो रहा? क्योंकि एक्चुअल में 22 कैरम कॉइन्स यहाँ पे फिट हो ही नहीं सकते, क्योंकि कितने हो सकते हैं? 21.99, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22 हैं। तो मैंने क्या किया, मैं आपको अलग से भी एक वीडियो में दिखाऊंगा। अभी इस कैरम कॉइन को मैंने हल्का सा रब कर दिया है और इस शेप में ले आया हूं, और अब मैं इसको बड़े आराम से फिट कर देता हूं इसमें। ये देखिए आप, देखिए फिट हो गया है। लेकिन ये आपको पता नहीं चल रहा था, इसी तरह से इसमें और इसी तरह से इस सर्कमफ्रेंस में भी मैंने ऐसे ही कैरम कॉइन्स को फिट किया हुआ है। देखिए, इस तरह से कैरम कॉइन को रब किया गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे कि हम पाई की वैल्यू 22/7 जो यूज करते हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू के बहुत ही ज्यादा करीब होने की वजह से हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। इसी तरह से 22/7 की जगह पे कुछ स्टूडेंट्स 3.14159 वैल्यू को भी यूज करते हैं। एक ही बात है, वो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई ही है। डियर स्टूडेंट्स, इसी वजह से पाई को एक इर्रेशनल नंबर भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जो भी वैल्यू हमें पता है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही है। आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि डेसिमल के बाद 22 ट्रिलियन डिजिट्स तक मैथमेटिशियंस ने इसकी वैल्यू निकाल ली है, लेकिन फिर भी पाई की वैल्यू खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए पाई एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन हम इसको 22/7 एक रैशनल नंबर की तरह ही जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि एंड में आपके लिए एक सरप्राइज है। तो वो सरप्राइज ये है कि कभी कभी मैं सोचता हूं कि मान लीजिए अगर फिल्मी एक्टर नाना पाटेकर साहब एक मैथमेटिशियन होते तो वो पाई के बारे में क्या बोलते। देखिए, मैथ का दिया हुआ सब कुछ है, अलजबरा है, कैलकुलस है, स्टैट भी है। इतना रुतबा है मैथ में कि फार्मूले से किसी भी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। बस एक छोटी सी बहन है, मेरा मतलब छोटी सी पाई है, जिसके लिए एक एग्जैक्ट और सही वैल्यू की तलाश है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।